विभा, निशांत, शंभू, पूजा, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो सभी? जल्दी से आ जाओ, करेंगे। अनुराग, निशांत, राम। टेंजेंट्स नॉर्मल के वो जो क्वेश्चन कराए थे, 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन थे शायद, वो कर लिए थे डीपीपी में से, बस उतना ही काफ़ी है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल सिलेबस से तो रिमूव्ड हैं, तो हमें उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है नहीं। पांशु, नमस्ते। हाँ, आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। और आपने गदर 2 मूवी देखा? नहीं यार शम। अनुज, गुड इवनिंग, धन्यवाद। शिवांग, प्रथम, नमस्ते। अंकित, राजा, हेलो। जल्दी आ जाओ भाई। आज वाला काम आएगा ना बोर्ड में, आज वाला पक्का आएगा। 110% आज के काम में से सवाल आएगा। और शायद केस स्टडी ही आ जाएगा 4 नंबर का। लास्ट ईयर 2022 वाला जो पेपर हुआ था, इसी साल तो हुआ था 2022 वाला। तो उसमें उसमें जो है आया था ये सवाल। अच्छा, वेरी गुड। वाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। अंशुमन, इवनिंग। मैं ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हमें काम करना है। अगर केस स्टडी आया तो 4 नंबर का आएगा, नहीं तो 3 नंबर का सवाल तो पक्का आएगा। हाँ, केस स्टडी के रिवीजन लास्ट में करेंगे। केस स्टडी एक बार ही करेंगे सारे के सारे, ठीक है? केस स्टडी एक साथ करेंगे। पहले कंसेप्ट आना चाहिए। केस स्टडी भी तभी होगा जब कंसेप्ट आएगा। इवनिंग रति, चलो शुरू करते हैं ना। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस बता दिए थे क्या होते हैं। अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है और मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने ये इंट्रोडक्शन कर लिया था, है ना? अब बात ये आती है कि डेरिवेटिव कहाँ घुसा हुआ है यहाँ पे। अब बात ये आती है कि डेरिवेटिव का काम यहाँ पे क्या है। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर डेरिवेटिव का काम क्या है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो हमें वो क्या देगा। तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, तुम्हें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन मिलेगा, ठीक है, और तुमसे कहेगा कि बताओ फाइंड फाइंड द इंटरवल्स। तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द इंटरवल्स एफ एक्स इज वेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो? यानी कि मुझे ये बताना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे तो इंक्रीज करेगा और कहाँ पे डिक्रीज करेगा। फंक्शन तुम्हें वो खुद से देगा। अब बात ये आती है कि ये काम हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन ये अगर समझ आ गया तो सारा ही कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब ये पता करने के लिए डेरिवेटिव आया। डेरिवेटिव ने यहाँ पे मेन काम करके दिया। डेरिवेटिव में बोला कि मैं बताता हूँ ये काम कैसे करो, कि एक फंक्शन को कब बताओगे कि इंक्रीजिंग और कैसे बताओगे कि डिक्रीजिंग है। तो कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ ये बात देखते हैं। हमने, अगर तुम्हें याद हो तो, डिफरेंशिएबिलिटी जब करी थी तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ ऐसे डिफाइन किया था। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में h। यही चीज डिस्कस करी थी हमने, अगर तुम्हें याद हो तो। फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है, ये वाला पॉइंट मान लो x है और ये वाला पॉइंट x प्लस एच है ना? अब मुझे एक बात बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था? इंक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा था? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर क्या बात हो रही थी? इंक्रीजिंग फंक्शन को मैंने, हाँ ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इंक्रीजिंग फंक्शन को मैंने सिर्फ एक लाइन में ऐसे डिफाइन किया था कि जो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा, ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जो बड़े पॉइंट पे क्या देगा, बड़ी वैल्यू देगा, और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा। अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बड़ा पॉइंट कौन सा है? x प्लस एच, ये बड़ा पॉइंट है और x हमारा छोटा पॉइंट है।
तो जो हमारा फंक्शन है, ये यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलेगी, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स मिलेगी। तो फंक्शन बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा, मानते हो? तो अगर इंक्रीजिंग का केस है तो कहानी कुछ ऐसी दिखेगी। और क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा हूं तो यहां पे बराबर भी हो सकता है। याद है मैंने डेफिनेशन यही बताई थी कि बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, ये था इंक्रीजिंग का केस। अब अगर ये कहानी चल रही है, अगर ये मेरी कहानी चल रही है, तो ये वाली चीज क्या बनेगी बताओ? ये ऊपर वाली चीज, अगर एफ एक्स मेरा एफ एक्स प्लस एच मेरा एफ एक्स से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये ऊपर वाली चीज तुम्हारी क्या जीरो या जीरो से बड़ी नहीं होगी बताओ? एफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर एफ एक्स से बड़ा या बराबर है, तो जब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये वाली चीज जीरो या जीरो से बड़ी हो जाएगी। मानते हो इस बात को? तो जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जब हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो जो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये पहला रिजल्ट है। हमारा फंक्शन जब इंक्रीजिंग होगा तो हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जनरली ये बातें रटवा दी जाती हैं स्कूलों के अंदर कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है। पहली बात तो तुमसे कोई ये पूछे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो ऐसा नहीं बोलना जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव। तुम्हें बोलना है कि जो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू दे, वो फंक्शन इंक्रीजिंग। पहली बात। पता कैसे लगेगा एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है? पता ऐसे लगेगा कि हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखेंगे। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग। ये करने का तरीका, इंक्रीजिंग देखने का तरीका ये है। और इंक्रीजिंग होता क्या है, जो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू दे। अच्छा, ये बात तो हो गई है। अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की जगह अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं तो बड़े पॉइंट पे बड़ी ही वैल्यू मिलेगी और छोटे पॉइंट पे छोटी ही वैल्यू मिलेगी। ये दोनों वैल्यूज बराबर कैसे भी नहीं हो सकती। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो एफ एक्स से बड़ा ही रहेगा। तो अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो ये चीज फिर पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एच का साइन मत देखना, नीचे तो पॉजिटिव है, ऊपर वाले की कहानी है बस। तो अगर ये एफ एक्स प्लस एच अगर एफ एक्स से बड़ा ही है तो हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो जो उसका डेरिवेटिव है ना वो हमेशा जीरो से बड़ा ही मिलेगा, जीरो भी नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आई? ये दूसरी बात है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, सॉरी डिक्रीजिंग की, और डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जो बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू दे और छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे, ऐसा ही होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। जो बड़े पॉइंट पे, ये बड़ा पॉइंट है, इस पे तो दे छोटी वैल्यू, और जो छोटा पॉइंट है उस पे दे बड़ी वैल्यू। ये करेगा, बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू और छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। यानी कि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो जो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश एक्स, वो जीरो या जीरो से छोटा बनेगा, क्योंकि बराबर भी हो सकता है। तो डिक्रीजिंग के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव या फिर जीरो होगा, यानी इसको नॉन पॉजिटिव बोला जा सकता है। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव क्या होगा? जो नेगेटिव होगा और जीरो होगा। समझ आई मेरी बात? फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच है वो हमारा लेस देन एफ एक्स हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एक्स हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। शांत, ये कौन है? पूजा, नीरज, नमस्ते ने। चलो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने जाते जाते क्या बताया था? एक फंक्शन का एग्जाम्पल लिया था मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का, अगर तुम्हें याद हो तो।
तुम्हें साइन एक्स के बारे में अच्छे से पता है कि कब तो ये इंक्रीजिंग होगा, कब ये डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने इसके ग्राफ से तुम्हें समझाया था जाते जाते। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये हमारा साइन एक्स का ऐसा ग्राफ चलता है। इतना ही ले लो बस, इतना से ही काम चल जाएगा, बात इतने से ही समझ। ये वाला पार्ट मान लो 0 है, ये वाला पाई होता है, और ये वाला तुम्हारा 2 पाई होता है, ठीक है। और ये जो बीच वाले पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं तुम्हारे, ये वाला पाई बाई 2 होगा, वाला 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, पाई बाई 2, और ये वाला 3। अब ध्यान से देखते हैं, तुमसे मैंने पूछा था जाते जाते कि 0 से पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या, तुमने बताया था इंक्रीजिंग। पाई बाई 2 से पाई पे तुमने बताया था फंक्शन डिक्रीजिंग, है ना। पाई से अगर 3 पाई बाई 2 तक देखूं, पाई से अगर 3 पाई बाई 2 तक देखूं तो फंक्शन गिरता जा रहा है। 3 पाई बाई 2 से अगर मैं 2 पाई तक देखूं तो मेरा फंक्शन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये नहीं है, तुम्हें सवाल मिला है कि गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। तुम्हें 0 से पाई बाई 2 पे ये बताना है कि हमारा फंक्शन कहाँ तो इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। ये तुम्हें सवाल मिल भी जाएगा शायद एनसीईआरटी में कहीं पे। देखो, तो हम करना कैसे, हमें पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको मैं समझा रहा हूं, फिर मैं एक मेथड समझाऊंगा एलजेब्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं, पहले डेरिवेटिव से देखना सीखो कैसे देखते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स आएगा, ये बात मान रहे हो। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स। अब हमने देखा कि हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 या 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, 0 से बड़ा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 या 0 से छोटा तो डिक्रीजिंग, 0 से सिर्फ छोटा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। ये बातें हमने देखी हैं। अब कोस एक्स के बारे में तुम्हें पता है, कोस एक्स की बात की जाए ऑन 0 से पाई बाई 2, इस इंटरवल पे अगर मैं देखूं कोस को, क्लोज्ड 0 से ओपन पाई बाई 2 की बात कर रहा हूं या क्लोज्ड पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होगा, मानते हो। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑन 0 से पाई बाई 2। तो जो हमारा कोस एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, मानते हो, 0 से बड़ा होगा। कोस एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। क्या 0 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है? देखो, हमने पाई बाई 2 को इंक्लूड किया है। हमारा कोस 0 कहां होता है, 90 डिग्री पे ही तो होता है। तो 90 को मैंने क्लोज किया है, यानी कि 90 वैल्यू मैं देख रहा हूं, और 90 पे कोस 0 हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। अगर 0 से क्लोज्ड पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं तो कोस एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा। और ये कोस एक्स क्या है, ये मेरा डेरिवेटिव है। कोस एक्स मेरा क्या है, डेरिवेटिव है। तो कोस जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 या 0 से बड़ा है। ऑन क्लोज्ड 0 से पाई बाई 2 जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 या 0 से बड़ा है। और ये बात किस केस में होती है, सिर्फ इंक्रीजिंग के केस पे होती है। तो जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज्ड 0 से पाई बाई 2 तक, इंक्रीजिंग है। और अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि ऑन क्लोज्ड 0 से ओपन पाई बाई 2, अगर मैं तुम्हें बोलूं क्लोज्ड 0 से ओपन पाई बाई 2, अगर मैं इसको ओपन कर दूं इधर से, तो क्या अब कोस एक्स मेरा 0 हो सकता है? अब मेरा कोस एक्स 0 नहीं होगा, सिर्फ 0 से बड़ा होगा। 0 वाली पार्ट रिमूव कर दी मैंने। तो अब जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 नहीं हो पाएगा। तो इस केस में मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और ये कौन से, ये साइन एक्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है साइन एक्स की। देखो साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, ये साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो साइन एक्स मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन 0 से पाई बाई 2, 0 से ओपन पाई बाई 2। ये बात समझ आई?
अगर मैं पाई बाई 2 से पाई पे देखूं, क्लोज्ड पाई बाई 2 से क्लोज्ड पाई पे देखूं, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो मेरा कोस होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि पाई बाई 2 लिया है तुमने, तो ये जीरो भी हो सकता है। तो ये जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है भाई, वो लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा फंक्शन है ना, वो डिक्रीजिंग है सिर्फ, क्योंकि जीरो भी हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड पाई बाई 2 से पाई पे। और अगर मैं तुमसे बात करूं ऑन ओपन पाई बाई 2 से पाई पे, क्लोज्ड पाई पे, तो अब जीरो की पॉसिबिलिटी मैं खत्म कर दे रहा हूं। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे मेरा फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन पाई बाई 2 से पाई। ये बात समझ में आई? और ये बात हमारी ग्राफ के साथ मैच भी कर रही है। तो तुम्हें ये बात दिखाना चाह रहा हूं मैं कि डेरिवेटिव और जो एक्चुअल चीजें हैं वो कैसे रिलेट कर रही हैं। तो ये तो एक्चुअल चीज है और ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव भी यही बात बता रहा है। पहले तुम्हारे मन की संतुष्टि कर रहा हूं कि डेरिवेटिव सही बात भी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ये बात मुझे समझ आ रही है कि 0 से पाई बाई 2 पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई पे डिक्रीज कर रहा है। ऐसे आगे भी देख सकते हैं। पर एक छोटी सी समस्या है, हमें क्या पता कि मेरे को 0 से पाई बाई 2 तक देखना है। 0 से 3 पाई बाई 2 तक क्यों नहीं देखा? 0 से 90 तक ही क्यों देखा? 0 से 110 पे क्यों नहीं देखा? 0 से 120 डिग्री पे क्यों नहीं देखा? 0 से 135 डिग्री पे क्यों नहीं देखा? 0 से 90 पे ही क्यों देखा? इसका कारण क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इसको ध्यान से सुन लेना। इसको ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि हर फंक्शन का हम ग्राफ नहीं बना सकते। अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस देखेंगे, उनका ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा इंटरवल कहां टूटेगा? 0 से 90 पे टूटेगा, 0 से 135 पे टूटेगा, मेरा फंक्शन टूटेगा कहां पे? अब देखो एक खास बात है, यहां पे ध्यान से देखो। जो हमने पाई बाई 2 पॉइंट लिया है, जो हमने पाई बाई 2 पॉइंट लिया है, उस पॉइंट को ध्यान से देखो जरा। ये हमारा पाई बाई 2 पॉइंट है यहां पे। अगर मैं इस पाई बाई 2 के ऊपर टेंजेंट बनाऊं तो कैसा बनेगा? टेंजेंट का जिक्र आ रहा है, इसीलिए मैंने टेंजेंट पढ़ाया था। अगर मैं पाई बाई 2 के ऊपर फंक्शन के ऊपर टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कैसा बनेगा बताओ? ऐसा बनेगा। अगर मैं पाई बाई 2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। और ये टेंजेंट तुम्हारा क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या होता है? टेंजेंट अगर मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप उसका जीरो होता है। फंक्शन का स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। और फंक्शन का स्लोप जब जीरो होता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो स्लोप देता है, एफ डैश एक्स। कल ही तो बताया था, एफ डैश एक्स जीरो होगा। यानी कि ये पाई बाई 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप जीरो होता है। स्लोप क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है, इसलिए एफ डैश एक्स जीरो रखा है। तो मैंने ऐसा पॉइंट देखा सबसे पहले, ये काम सबसे पहले करना है जहां पे मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, इसको जीरो के बराबर रख के देख लिया कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो एफ डैश एक्स निकालते ही एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब तुम्हें समझ आ गया कि इंटरवल कहां टूटेगा। अगर 0 से पाई तक की बात कर रहे हो तो टूटेगा पाई बाई 2 पे। तो 0 से पाई बाई 2 तक क्या हो गया? एक पार्ट हो गया, और पाई बाई 2 से पाई पे हो गया दूसरा पार्ट। जहां पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बनता है, इन पॉइंट्स को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है, क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तुम्हें क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट से तुम्हें ये पॉइंट निकल जाएगा, तो फिर तुम इंटरवल को अच्छे से ब्रेक कर सकते हो। अब देखो, चलते हैं आगे, धीरे धीरे मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें इतना निचोड़ के पढ़ाता हूं, इतना निचोड़ के पढ़ाता हूं कि क्योंकि मेरे को पता है क्लास ज्यादा नहीं मिलने वाली, हमें क्लास ज्यादा नहीं मिलने वाली, तो मैं एकदम ऐसा
पूरा रस निचोड़ के और फिर तुम्हें दे देता हूँ। उसके बाद तुम्हारे को कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे छोटा और सबसे खतरनाक हमारा इस साल का बैच है। इतने कम समय में इतनी सारी चीजें मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कवर कर पा रहा हूँ। अब सब समझो मेरी बात। हाँ, जहां पे समझो, अब तुम्हें एक बात 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी। मान लो मैंने तुम्हें फंक्शन कह दिया एफ एक्स मैंने एक फंक्शन कह दिया, ठीक है। मैंने फंक्शन कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ये एक फंक्शन कह दिया। मैंने कह दिया कि बताओ ये मेरा फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। एक क्वेश्चन में तो लिख दिया कि यही बताओ। पहले यही करते हैं कि मैंने कह दिया, अच्छा चलो मैंने और इंटरवल भी फिक्स कर दिया, मैं इंटरवल भी फिक्स कर देता हूं, 0 से लेके 2 तक का इंटरवल। इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, ऑन 0 से लेके 2 तक का क्लोज इंटरवल है। इसके ऊपर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरा फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। अब इसका ग्राफ तो नहीं बना सकते, मुझे क्या पता मेरा फंक्शन कहां टूटेगा, मुझे तो नहीं पता मेरा फंक्शन कहां टूटेगा। ग्राफ से देख लिया पिछली बारी तो, अब थोड़ी ना मैं ग्राफ से देख पाऊंगा। तो मेरे को ये तो पता है कि मेरा फंक्शन जहां पे भी टूटेगा वहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जरूर आएगा, ये बात मुझे पता है। तो क्यों ना मैं पहले वही देख लूं कि मेरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कहां आएगा। जहां पे मेरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा वहां पे मेरी बात बन जाएगी। उसके लिए मेरे को क्या करना है, एफ डैश एक्स देखना है। एफ डैश एक्स मेरा कितना बनेगा, 2x माइनस 2 बनेगा। एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो, जब मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि जो मेरा इंटरवल है ये 0 से 2 वाला, इसको मेरे को कहां पे ब्रेक करना है, इसको मेरे को ब्रेक करना है 1 पे। इसको मेरे को कहां ब्रेक करना है, 1 पे। बात पता लग गई, ये बात पता लग गई। अब मेरे इंटरवल कितने बन गए, 2 छोटे छोटे इंटरवल बन गए। एक इंटरवल बन गया मेरा 0 से 1 का, एक इंटरवल मेरा बन गया 0 से 1 का, और एक इंटरवल मेरा बन गया 1 से 2 का। मेरे को ये देखना है, ठीक है। एक काम करो, इसको ओपन कर लो, इस इंटरवल को ओपन लिख लो, 0 से 2 का ओपन इंटरवल, ऐसे ही लिख लिया, कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है। तुम्हें अब ये चीज देखनी है कि 0 से 1 पे इंक्रीजिंग है या इस पे इंक्रीजिंग है, बस यही चीज देखनी है। अब ये चीज देखने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, कान खोल के, कान खोल के मेरी बात भेजे में फिट करना। क्या कह रहा हूं, इस चीज को कर लिया एक बार, फंक्शन एफ डैश एक्स को दोबारा से लिखो। ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद एफ डैश एक्स दोबारा से लिखो, जो भी था तुम्हारा 2x माइनस 2। अपने डेरिवेटिव के फैक्टर्स बना लो, जितने फैक्टर्स तुम बना सकते हो डेरिवेटिव के, वो फैक्टर्स बना लेने हैं। करना ही ऐसे है, और कोई अपना सिरदर्द, अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। फंक्शन के क्या कर लो, जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है इसके फैक्टर बना लो। अब इसके तो बने पड़े हैं फैक्टर, बस क्या करना है, 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया तो इसके फैक्टर ये बन गए, एफ डैश एक्स। आई मेरी बात समझ में, एफ डैश एक्स आ गई, ठीक है। ये फैक्टर बना के अब तुम्हारा काम 1 सेकंड का है बस। हमारे इंटरवल कौन से टूटे, हमारा इंटरवल दो इंटरवल टूट गए, 0 से 1 का और 1 से 2 का। ये बनाना है तुम्हें, ये फेयर काम है, ये रफ नहीं है, ये फेयर काम है। अब तुम क्या करो, 0 से 1 के बीच का कोई भी एक पॉइंट रख लो, जो तुम्हारा मन करता है। 0 से 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठाओ और डेरिवेटिव में रख के देखो क्या हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, जो भी मन करे। 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, जो भी मन करे, बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यहां रख के देख के मैं क्या चेक करा रहा हूं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करा रहा हूं तुमसे। मैं क्या करा रहा हूं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करा रहा हूं। कुछ भी एक पॉइंट रखो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, यहां से कोई भी एक नंबर रख के देखो, जो तुम्हारा मन करता है। बिल्कुल अभ्युदय, एकदम सही बात है। कोई भी एक नंबर रख के देखो, जैसे कि मान लो तुमने यहां से, मेरा मन किया मैंने 0.6 रख लिया। अगर मैं यहां पे 0.6 रखूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, 2 इंटू में 0.6 माइनस 1, ये नेगेटिव आएगी। ये चीज नेगेटिव आएगी। यानी मेरे को पता लग गया मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव
यहां पे इस वाले पार्ट पे नेगेटिव है, ये बात पता लग गई। तो बस ये वाला इंटरवल डिक्रीजिंग का है। डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहां से एक चीज रख के देखो, 1 से 2 के बीच का कोई भी एक नंबर रखो, 1 से 2 के बीच का कोई भी एक नंबर रखो और बताओ। 1 से 2 के बीच का कोई भी एक नंबर रखो और बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। 1 से 2 तक पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी रख लो, 1.1, 1.2, 1.3 पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंटरवल हो गया इंक्रीजिंग का। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग क्या हुआ, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 से लेके 2 तक का इंटरवल, 2 को तो ओपन ही रखना है। अब 1 को बताओ ओपन रखूं कि क्लोज रखूं, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है तो 1 को क्या लिखूं, ओपन लिखूं कि क्लोज लिखूं, बस यही बात समझनी है। 2 को तो उसने ओपन दिया, अगर वो क्लोज देता तो मैं क्लोज कर देता, ओपन दिया है तो ओपन लिख दिया। 2 की कोई कहानी नहीं है, 1 की कहानी है। 1 को ओपन लिखूं कि क्लोज लिखूं बताओ। हिमांशु कह रहा है ओपन लिखो। इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है तो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है, यानी कि 1 मैं रख सकता हूं, 1 रखूंगा तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और हो सकता है इंक्रीजिंग अगर लिख रहा हूं तो हो सकता है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, क्लोज लिखूंगा। अगर मैं स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दे रहा हूं, अगर मैं स्ट्रिक्टली लगा दे रहा हूं, अगर मैं स्ट्रिक्टली लगा दे रहा हूं तो फिर मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब दो बातों को ध्यान से सुनो। पहली बात, ये बात समझ में आई, दो ओपन क्योंकि दिया हुआ है भाई, कान खोल लो, कान खोल लो, 10 बार कह दिया, 2 दिया हुआ है ओपन, 2 दिया हुआ है ओपन, 2 दिया हुआ है ओपन, उसमें कुछ नहीं करना है, कान खोल लो अपने। पहली बात तो ये समझ में आई कि 1 को ओपन और क्लोज कब करना है, ये बात समझ लो अच्छे से। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात इधर, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम कुछ किताबें उठाओगे तो तुम्हें इस चीज में फर्क दिखेगा, तो वो फर्क समझा रहा हूं मैं क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं इंक्रीजिंग के केस में ये चीज लिख दूंगा तो ये बात गलत नहीं है, ये चीज गलत नहीं है। अगर मैं इंक्रीजिंग के केस में ने क्लोज नहीं किया, मैंने ओपन कर दिया, तो ये चीज गलत नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग में पॉजिटिव तो हो सकता है। हम इस चीज का मतलब क्या कह रहे हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग में होता तो है डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो है, तो ये लिखना गलत नहीं है, पर ये अधूरा है, ये लिखना गलत नहीं है, ये लिखना अधूरा है, क्योंकि यहां भी डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव तो होता है, पर 0 भी होता है। तो उसको छोड़ देना पूरा गलत नहीं हुआ, उसको छोड़ देना अधूरा हुआ। तो हम अगर इसको करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, अब ये गलत नहीं है, क्योंकि कुछ किताब वाले इंक्रीजिंग के केस में ओपन इंटरवल लिखेंगे, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में के केस में इसको 1,2 लिख दिया तो ये पक्का गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में अगर तुमने 1 को क्लोज कर दिया तो फिर डेफिनेटली गलत है, क्योंकि फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में तुम कह रहे हो कि 0 हो सकता है, वो नहीं हो सकता भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 0 तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये बात समझ आई सभी को या नहीं आई, जो मैंने अभी अभी बताई तुम्हें, कि अगर यहां पे ओपन कर देंगे तो गलती नहीं होगी, अधूरापन रह जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे तो बात गलती कर दोगे फिर तुम, समझे मेरी बात। अगर मैं इंटरवल ऑफ डिक्रीज पूछूं,
अगर मैं इंटरवल ऑफ डिक्रीज पूछूं तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा? ओपन 0 से क्लोज्ड 1, ये डिक्रीजिंग वाला इंटरवल हो गया। और इंटरवल ऑफ इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, सॉरी, इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ये क्या हो जाता फिर तुम्हारा? ओपन 0 से 1। अब सवाल कैसे मिल सकता है तुम्हें? एक सवाल तो ऐसा मिल सकता है, एक ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें इंटरवल देगा ही नहीं, मतलब ऐसा ही मिलेगा सवाल तुम्हें। सवाल तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, फंक्शन ऐसे ही देगा और कहेगा कि अब बताओ फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो पहले तो मेरी नंबर लाइन इतनी ही थी, बस 0 से 2 तक मेरे को यहीं तक देखना था। अब कुछ भी नहीं लिखा तो मैं पूरी नंबर लाइन की बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं पूरी नंबर लाइन की बात कर रहा हूं। हाँ मन, तेरे ही बात पे आ रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। अब 0 से 2 ना दे तो यानी कि अब हम पूरी नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, पूरी नंबर लाइन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बात होगी। क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा 1 ही आएगा, यहां पे 1 ले लेना है। अब दो इंटरवल बने, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1 का और एक 1 से लेके इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है, इन्फिनिटी को कभी क्लोज मत करना, क्योंकि इन्फिनिटी एक अननोन नंबर है और अननोन नंबर को क्लोज नहीं करते कभी भी। तो बात वही रहनी है, कोई डिफरेंस नहीं होना है। यहां पे हमारा नेगेटिव आना है, यहां पे मेरा पॉजिटिव आना है, बल्कि यहां पे तुम्हें दुनिया जहान की चॉइसेस और मिल गई। 1 से पीछे कुछ भी रखो, 0, -1, -2, -3, पॉइंट का रखने की जरूरत नहीं है। 1 से आगे जो मन करे वो रखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मन कर रहा है वो रखो, समझ रहे हो? फिर वहां पे जो इंटरवल ऑफ इंक्रीज है वो ऐसा दिखता, माइनस इन्फिनिटी से 1 का क्लोज और 1 से इन्फिनिटी, इस तरीके के इंटरवल दिखते। तो ये सारी की सारी कहानी हो गई तुम्हारी, ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें अच्छे से। जैसे अब मैं इसके अंदर थोड़ा अच्छा सवाल कराता हूं, देखो देखो, जैसे कि ये सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो यहां से पढ़ लो। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली, वर्ड यूज किया देखो स्ट्रिक्टली, यानी डेरिवेटिव को 0 नहीं बनने देना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमें वो इंटरवल्स बताने हैं जहां पे हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव को 0 नहीं बनने देना है। ठीक है, अब देखो मैं उसी सवाल पे आऊंगा, पहले वही सवाल करेंगे हम, पहले यही सवाल करेंगे। तो ये फंक्शन दिया हुआ है मुझे, तो इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स निकालो जरा। पहले फंक्शन का क्या कर देना है, डेरिवेटिव करना है, पहला स्टेप यही है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5, 3/2 आगे आएगा, एक्स की पावर में से एक कम करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3, 5/2 आगे आएगा और x की पावर में से एक कम करोगे तो 3/2। ठीक है, फैक्टर पहले ही बना लो तो बहुत बढ़िया रहोगे, शुरुआत में ही फैक्टर बना लो, सबसे पहला काम फैक्टर ही बना लो, बहुत बढ़िया रहेगा, बाद में दोबारा बनाना पड़ेगा। यही फैक्टर बना लो, एफ डैश एक्स क्या आएगा देखो, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक तो 5/2 कॉमन आ रहा है और एक x की पावर 1/2 कॉमन आ रही है, एक क्या आ रही है, x की पावर 1/2 कॉमन आ रही है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, यहाँ पे 5/2 बाहर आ गया, एक तो बच गया 3, अच्छा 3 भी आ रहा है, 3 को भी निकाल लो बाहर, 3 भी तो आ रहा है, 3 को भी निकाल लो बाहर, तो ये 15/2 ही बाहर आ गया पूरा का पूरा। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे 15/2 तो पूरा पूरा बाहर आ गया, 3/2, 1.5 पावर में से आधी पावर बाहर निकाली तो एक बच गई, एक बच गई। ठीक है, तो यानी कि मेरा डेरिवेटिव ये बन गया 15/2 रूट एक्स इंटू 1/x। इससे ज्यादा फैक्टर में नहीं बना सकता, ये मेरे फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब एक बार ध्यान से देखो, सवाल में उसने क्या कहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, उसने इंटरवल दिया है खुद से,
यहाँ पे हमें पूरी नंबर लाइन पे नहीं खेलना, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। 0 से बड़ी लेने का मतलब, 0 से बड़ी लेने का मतलब क्या हो गया, 0 से आगे, यानी मेरा इंटरवल सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। मेरा इंटरवल यही है, 0 से इंफिनिटी तक का। अगर वो ये लाइन नहीं लिखता, x इज ग्रेटर देन 0 नहीं लिखता, तो फिर मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ जाता, माइनस इंफिनिटी से 0 जाता। समझ आई मेरी बात? अब 0 से इंफिनिटी जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब जब मैं अपने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखूंगा, एफ डैश एक्स को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो ये वाली चीज 0 के बराबर रखी जाएगी। 15/2 √x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो √x को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, और एक x की वैल्यू 1 आएगी। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए। क्या 0 को इंक्लूड करेंगे? 0 तो इंक्लूड है ही नहीं, 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है। तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट अब मेरे यहाँ पे किसी काम का नहीं हुआ। x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं रहा। समझ आ रही है मेरी बात? मेरे लिए सिर्फ काम का कौन है, 1 है। अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक खेलते तो फिर 0 को भी लेना पड़ता, फिर दोनों को लेना पड़ता। समझ आ रही है मेरी बात? अभी मैं सिर्फ किसको लूंगा, 1 को लूंगा, सिर्फ एक 1 है इनके बीच में। मेरा जो इंटरवल है दो पार्ट्स में बट गया है, एक तो 0 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। अब फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है, एफ डैश एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से 1 के बीच का एक नंबर उठाओ, कोई भी जो तुम्हारा मन करता है। 0 से 1 के बीच में मान लो 0.5 उठा लिया, उसको यहाँ रख के देखो डेरिवेटिव में, तो 15/2 अंडर रूट में 0.5 इंटू में 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई, ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव हो गई, और ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव हो गई, तीनों पॉजिटिव है। तो ये वाला जो पार्ट है इस पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गई बात? और अगर मैं 1 से इंफिनिटी तक का कोई भी एक नंबर ले लो, 1 से आगे जो मन करता है वो एक नंबर उठा लो, 2 3 4 5 जो मन करता है। तो सपोज तुमने x की वैल्यू 2 ले ली, तो यहाँ पे 2 रखो, तो 15/2 √2 1 माइनस 2। इस केस में क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव और ये वाली चीज नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझे मेरी बात को? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है हमारा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 1 तक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, 0 से लेके 1 तक। 1 को इंक्लूड करूं या ना करूं, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है, तो इसको ओपन रखेंगे। ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया ओपन 1 से इंफिनिटी। 1 को क्लोज मैं इसलिए करता अगर वो सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग की बात करता। बोलो क्लियर हुआ ये सवाल? अगर ये क्लियर हो गया तो मेथड क्लियर हो गया है। क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, अच्छे से समझ आ गया? चलो सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब थोड़े ढंग के सवाल करते हैं। देखो जैसे कि ये वाला सवाल देखो, देखेंगे निशांत, समय लगा तो। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इज दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही सवाल मिलेंगे बस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। तो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है सामने, इसका डेरिवेटिव कर लो। फंक्शन का क्या कर लो, डेरिवेटिव कर लो। कितना होगा, 3x² माइनस का 3/x की पावर 4।
ये होगा फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स की पावर -3 लिख लेंगे, -3 आगे आएगा -4 हो जाएगा, माइनस का 5x। फैक्टर बना लो सबसे पहले, पहला काम फैक्टर ही बनाना है। तो 3 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा x² -1/x की पावर 4। ठीक है, f' कितना आ गया, एलसीएम ले लो इसका, x की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा x की पावर 6 - 1, x की पावर 6 - 1। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4, ये हो जाएगा। तो f' कितना हो गया देखो, यहाँ हो गया 3, ये हो गया a² - b², x³ -1 इंटू में x³ + 1 अपॉन में x की पावर 4, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और फंक्शन का इसका वो हो सकता है, फैक्टर बन सकते हैं, कितना आएगा 3, ये हो गया a³ - b³, a - b इंटू में a² + b² + ab इंटू में x³ + 1 और अपॉन में x की पावर 4। इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं बन सकते, बस यहाँ तक लाके छोड़ लिया, यहाँ तक लाके मैंने फंक्शन को डेरिवेटिव को छोड़ लिया। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर रख के देखो, अब इसको क्या करो, 0 के बराबर रख के देखो, तो 0 के बराबर रखो। तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, या तो x - 1 0 के बराबर होगा, या फिर x² + 1 + x 0 के बराबर होगा, या फिर x³ + 1 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से तो x की वैल्यू आ गई 1, यहां से x की वैल्यू आएगी इमेजिनरी, करके देख लेना। जब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी, इसको रिजेक्ट कर देंगे, हमारे काम का नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, x³ आएगा -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1/3 यानी -1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 1 और एक बन रहा है -1, दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, यानी कि मेरी नंबर लाइन जो है वो नंबर लाइन पूरी कोई ऐसी वैल्यू तो दी नहीं हुई है मुझे, -∞ से +∞ तक देखनी है, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो है -1 और एक है 1। -1 इधर मिलेगा, 1 उधर मिलेगा, इसलिए ऐसे लिखा है। ऐसे मत लिख देना 1 इधर लिख दो और -1 इधर लिख दो, तो गलत हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में आए क्रिटिकल पॉइंट्स उसी सीक्वेंस में लिखने। पहले मेरे 2 इंटरवल डिवाइड हुए थे, अब मेरे कितने इंटरवल डिवाइड हो गए, अब मेरे 3 इंटरवल डिवाइड हो गए, 1 2 3। तो तीनों को बारी बारी टेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, बस f' निकालना है। तो -1 से -∞ के बीच का जो मन करे एक नंबर उठा लो, -2 -3 -4 जो मन करे। सपोज तुमने -2 उठा लिया, तो -2 उठाया और -2 इसके अंदर रख के देखा, रखो -2, यहाँ पे -2, देखो ये वाली चीज तो चाहे मत ही रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव आना है, x की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस तुम्हें इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे -2 रखा, तो -2 इंटू -1, ये तो -3 हो गया। साइन देखना है बस, ये कितना होगा 4 + 1 और -2, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा -8 और +1। ठीक है, तो ये हो गया -3 और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दो माइनस है और एक प्लस है, यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। फिर -1 से 1 के बीच में जो मन करे ले लो, बस 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, 0 तो उसने छुड़वाया है, 0 पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा। नीचे 0 है ना, तो 0 को तो लेना ही नहीं है, 0 को छोड़ के बात करो, और कुछ ले लो, 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, जो मन कर रहा है वो ले लो। मान लो 1.1 ले लिया, 1.1 कैसे ले लिया, 1.1 तो इधर मिलेगा, 1.1 नहीं 0.5 ले लो,
0.5 रख के देखो, यहाँ पे 0.5 रखो तो 0.5 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस का 1 प्लस का 0.5, और ये 0.5 का क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कुल मिला के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। यहाँ पे नेगेटिव, 1 से बड़ा कोई भी रख लो, 2 3 4 5 जो रखना है रख लो। 2 रखा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, तो 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखें तो कहाँ कहाँ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर देखें तो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पे है, ओपन रखना है, 0 नहीं बनने देना है, स्ट्रिक्टली बोला है। और 1 से लेके इन्फिनिटी तक दो सेट्स को कंबाइंड कैसे किया जाता है, दो सेट्स को कंबाइंड किया जाता है यूनियन से। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल बन गया। और अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये बीच वाला इंटरवल बन गया, -1 से लेके 1 तक का ओपन इंटरवल। अब एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर तुमने 0 ले लिया पर 0 को छोड़ना था, इसके अंदर तुमने 0 को इंक्लूड कर लिया पर 0 को छोड़ना है, 0 पे तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, तो इसमें से 0 निकालना पड़ेगा, इसके अंदर से 0 को रिमूव कर दो। ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल। ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था। समझ आई बात या नहीं आई, बोलो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? पूछना है तो जल्दी पूछो। रफ में वैल्यूज रख के देखो, रफ में वैल्यूज रख के देखो अमन, और फिर रख दो। और करते हैं, देखो और करेंगे तो और समझ आएगा। देखो, डिटरमाइन द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, करते हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x² माइनस 18x प्लस का 50। पहला काम क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, पहला काम क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5। प्रोडक्ट चाहिए 5, सम चाहिए -6, कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, ये हो गया तुम्हारे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहां से एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के देख लो, तो जब 0 के बराबर रखोगे तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 1 और एक वैल्यू आ जाएगी 5। ये तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो सिंपल अपना पूरा इंटरवल चलेगा, -∞ से +∞, -∞ से +∞। जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो बना लो, कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और एक 5 है, 1 इधर मिलेगा, 5 इधर। कोई काम करना है, कोई नया काम नहीं करना है। ठीक है, -∞ से 1 तक का कोई भी नंबर रख लो, 0 रख लो, 0 सबसे आसान पड़ेगा। इसके अंदर 0 रखा तो क्या आएगा, -1 और -5,
ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स जरूर लिख देना ताकि पता रहे किसके साइन की बात कर रहे हो। 1 से लेके 5 तक कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज 2 ले लिया, 2 रखो यहाँ पे, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा पॉजिटिव और 2 माइनस 5 हो जाएगा नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 5 से आगे का जो मन करे, 6 7 8 9, 6 रख दिया, 6 रखा तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस काम खत्म हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ और एक यहाँ जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है। माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन करेंगे, 0 नहीं बनने देना, डेरिवेटिव 1 पे 0 बन जाएगा। और एक कहाँ पे है, ओपन 5 से इन्फिनिटी पे है, दोनों सेट्स को मिलाना है तो यूनियन लगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, बीच वाले पे। स्ट्रिक्टली बोला है तो ओपन आएगा, ओपन 1 से। ये सवाल है बस, समझ आई बात या नहीं आई, बोलो जल्दी। समझे, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2018 में आया हुआ है सीबीएसई में, करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, 4x³ अपॉन 4, 3x² माइनस का 10x प्लस का 24 और प्लस 0, 4 से 4 कट गया, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, x³ माइनस 3x² माइनस का 10x प्लस 20। क्यूबिक के फैक्टर बनाने हैं, तो क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनते हैं, पहले एक हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा। एक किससे ढूंढो, हिट एंड ट्रायल से ढूंढो, कुछ भी 1 रख के देखो, फिर -1 रख के देखो, 2 रख के देखो, फिर -2 रख के देखो, क्यूबिक के फैक्टर बनाने हैं। तो 1 रख के देखा, 1 रखा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 3 माइनस का 10 प्लस 24, 0 नहीं आ रहा है, ये तो नहीं होगा। -1 रख के देखो, 10x कैसे आ गया, अरे भाई 5x² का डेरिवेटिव नहीं करना आता है क्या कोमल, डेरिवेटिव तो आता होगा, नहीं आता है तो सीख लो भाई। -1 रखो, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 10 और प्लस का 24, ये भी नहीं होगा, दिख रहा है साफ साफ। 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 को 3 से करोगे तो 12 माइनस का 20 और प्लस का 24, कितना हो गया, 8 और 24 हो गया 32, और 12 और माइनस का ये कितना हो गया, माइनस का 32, तो ये हो गया 0। यानी कि x इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट है। अगर इसका x इज इक्वल टू 2 एक रूट मिल गया तो यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। 10वीं क्लास में करते थे, 11वीं क्लास में भी खूब कराए। तुम्हें नहीं आता तो अब यूं मत पूछो ये क्यों करा वो क्यों करा, ये चीज भी नहीं आती तो फिर क्या आती है। तो अगर x इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट मिल रहा है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर बनेगा। अब हमें क्या निकालने हैं, बाकी के 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करो, डिवाइड करा लो इसको, उसके लिए क्या करो, आगे डिवाइड करा लो, x³ माइनस 3x² माइनस का 10x प्लस का 24। तो सिंथेटिक डिवीजन आता है, सिंथेटिक डिवीजन से कर लो, नहीं तो इससे करो, एक ही बात है। रफ काम है, ये रफ काम है, जैसे करना है वैसे कर लो, इसका कोई यूज नहीं है इसका। तो ये हो जाएगा x², उसको फर्क भी नहीं पड़ता है तुम कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो।
ये उसको तो इस चीज़ से मतलब है, यहाँ पे फैक्टर जो लिखोगे तो ये पहले एक्स क्यूब पे चला जाएगा, माइनस का 2x² हो जाएगा, घटाओ ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 10x प्लस का 24। ये कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का x² और प्लस का 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 24 पे जाएगा, -12 पे चले जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 24। सिंथेटिक डिवीजन इसलिए नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन कई बार काम करता है और कई बार काम नहीं करता, तो वो चीज़ भी फिर सिंथेटिक डिवीजन के साथ सीखनी पड़ेगी कि कब तो लगाना है और कब नहीं लगाना। तो बेटर है ऐसे ही कर लो, इसमें कोई खास टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। तो दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, ये x² माइनस का x और माइनस का 12, ये आ गया। ठीक है, तो सम कितना चाहिए, -1 और प्रोडक्ट चाहिए -12, तो 4 और 3 हो जाएंगे, तो x -2, माइनस का तो 4 ले लो और प्लस का 3 ले लो। ठीक है, माइनस का तो 4 ले लो और प्लस का 3 ले लो, यही बन रहा है ना, एक बार चेक कर लो, डिवीजन चेक कर लो, सही है ना। पहले x² पे गया, x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस x² माइनस x गया, माइनस का x² प्लस का माइनस माइनस, तो ठीक है ना। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। बस अब आगे का काम तो वही है, आगे का काम तो वही है। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक्स की एक तो वैल्यू आएगी 2, एक आएगी 4 और एक आएगी -। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं और नंबर लाइन हमारी वही है -∞ से +∞। तीनों पॉइंट्स देख लो कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो है -3, अरे भाई यार तुम्हें ये भी नहीं पता है क्या कि अगर x = 2 एक रूट होता है तो x - 2 एक फैक्टर होगा। ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ लेते हैं ये बात। तो अगर x = 2 एक रूट है तो x - 2 एक फैक्टर होगा। कौशल भाई पढ़ लेना। -3, सबसे पहले -3 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 2 मिलेगा और उसके बाद 4 मिलेगा। तो अब की बार नंबर लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 में नहीं, अब की बार 4 में हो गई। तो अब साइन देख रहे हैं f' का, -∞ से -3 के बीच का कोई उठाओ, माइनस का 4 ले लिया, -4 को रखो यहाँ पे, -4 -2 -6, ये -8 और ये -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कुल मिला के नेगेटिव हो गया, कुल मिला के क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर -3 से 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में तो 0 ही मिल जाएगा, 0 रख लो, 0 रखा तो -2 -4 और +3, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लस हो जाएगा। फिर 2 से 4 में 3 मिल जाएगा, 3 रखा तो प्लस माइनस प्लस, 2 प्लस है 1 माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव। और 4 से आगे कुछ भी रख लो, 5 6 7, तो प्लस प्लस प्लस। जनरली क्या होता है, अल्टरनेट साइन ही चलते हैं, माइनस प्लस जनरली। मैं नहीं कहूंगा कभी एकदम समय की एकदम अर्जेंट कमी पड़ रही हो तब अल्टरनेट लगा दो, पर मोस्टली तुम्हारे को तो हमेशा अल्टरनेट ही दिखेंगे साइन, पहले वाला जो होगा उसके बाद अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ यहाँ पे, एक तो ये है ओपन -3 से 2, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोलता तो मैं इनको क्लोज कर देता। ठीक है, और एक यहाँ है ओपन 4 से का क्या कर लो यूनियन,
अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा? -∞ से -3 और 2 से 4 इनका यूज। ये सवाल है तुम्हारा। जो सीबीएसई में आया था वो करा दूं सवाल, साथ साथ एक बार देख लें। जो सीबीएसई 2022 में के सैंपल पेपर में जो सवाल था वो दिखा देता हूँ। बोर्ड वाला पेपर तो अभी शायद ना मिले, पर सीबीएसई के जो सैंपल पेपर में सवाल था लास्ट ईयर वो देख लेते हैं। अभी तुम्हारा इस साल का सैंपल पेपर तो आया नहीं है। सैंपल केस स्टडी किस तरीके का बनता है इसके अंदर से, ये बता देता हूं मैं, है ना। लास्ट नेक्स्ट क्लास में शायद मैक्सिमम मिनिमम ना हो स्टार्ट, इसमें अभी और काम करना है हमें काफ़ी। देखो ये लास्ट ईयर का पेपर है, साल का काम। ये देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो सामने, ये आया था तुम्हारा सीबीएसई के 2022 के सैंपल पेपर में था ये सवाल। ये सवाल था सैंपल पेपर का, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये देखते हैं। सवाल पढ़ो। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाई, ठीक है। कह रहा है कि एक इंसान को जब इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है, जब इंटेस्टाइन यानी आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका जो बुखार है ना, जो उसका फीवर है, जो उसका टेम्परेचर है, जो उसका टेम्परेचर है वो इस फंक्शन से दिया जा रहा है। ये फंक्शन क्या बता रहा है? टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो ये इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके एक्स की वैल्यू क्लोज्ड 0 से 12 तक, ये इंटरवल दिया हुआ है क्लोज्ड 0 से 12 का। अब बड़ा हो गया पेन का साइज कम। इंटरवल क्या दिया हुआ है तुम्हें? क्लोज्ड 0 से 12 का, ये इंटरवल है। आगे देखो क्या कह रहा है, m बीइंग द कांस्टेंट, इसके अंदर एक m दिख रहा है तुम्हें, m को वो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। वेयर fx इज द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट एट x डेज, fx जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो क्या आएगा? डिग्री फारेनहाइट में निकल के आएगा। और x क्या है? दिन। जैसे कि 2 दिन के बाद टेम्परेचर पूछना है किसी पेशेंट का कि 2 दिन के बाद उसको कितना टेम्परेचर है, तो इस फंक्शन में 2 रख दो, समझ रहे हो, तो टेम्परेचर पता लग जाएगा। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें आंसर देना है। इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ओपन 0 से 12, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या हमारा फंक्शन ओपन 0 से 12 पे डिफरेंशिएबल है? फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू निकल जाए, इतना ही मतलब है। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं, एफ डैश एक्स निकालूं, तो कितना आएगा? एफ डैश एक्स 0.1 एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 0.2 एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एम। क्या कोई ऐसी वैल्यू है ओपन 0 से 12 में जहां पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा? एम क्या है तुम्हारा? एम कोई भी कांस्टेंट है, एम कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 4, 5, 10 जैसा। तो क्या कोई ऐसा नंबर है 0 से 12 के बीच में जहां पे ये मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, कुछ उल्टी सीधी वैल्यू देने लग जाए? ऐसा तो कोई नहीं है। वैल्यू रखो, आराम से निकल के आएगी एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे कि यस, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और क्यों डिफरेंशिएबल है? क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव हम हर जगह निकाल सकते हैं।
दूसरा सवाल देखो अब क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, खुद से कह रहा है। क्या कह रहा है, अगर 6 फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। अभी अभी बताया, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 बनता है, वो क्रिटिकल पॉइंट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m। तो अगर 6 क्रिटिकल पॉइंट है तो हमारे जो m है उसकी वैल्यू बताओ। 6 क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या फंक्शन के अंदर अगर मैं डेरिवेटिव में 6 रख दूंगा तो 0 नहीं बन जाएगा। अगर 6 क्रिटिकल पॉइंट है तो जो हमारा एफ डैश एक्स है वो 0 बनेगा उस पे, है ना। जैसे कि भाई, जैसे कि यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश 2 निकालोगे तो ये 0 नहीं बनेगा। एफ डैश 4 निकालोगे तो क्या ये 0 नहीं बनेगा। तो 2 के ऊपर जैसे 0 बन रहा है वैसे यहां भी हमारा क्या बनेगा, डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, माइनस का 0.2x प्लस का m। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा तुम्हारा, एफ डैश 6 कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि डेरिवेटिव में क्या रख दो, 6 रख दो। तो जब डेरिवेटिव में 6 रख दोगे तो माइनस का 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल प्लस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, -1.2 प्लस m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई। m की वैल्यू पता लग गई। m की वैल्यू अगर पता लग गई तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव भी बन गया। यहाँ पे मैं m की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1.2 रख सकता हूँ। समझ आई मेरी बात। अब आगे सुनो क्या कह रहा है। ये ध्यान रखना क्योंकि अब मैं ऊपर करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। -0.2x प्लस m। अब आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वो इंटरवल्स बताओ, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बना था, एफ डैश एक्स माइनस का 0.2x प्लस में m की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना हो जाएगा, माइनस का 0.2x प्लस 1.2 ये रख दिया। इसका क्या कर लो, फैक्टर बना लो, एफ डैश एक्स निकाल लो। फैक्टर क्या बनेंगे, -0.2 कॉमन ले लो इसके अंदर से, -0.2 या सिर्फ 0.2 ले लो, माइनस को छोड़ दो जैसे तुम्हें सही लगता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा x। तो ये क्या बन गया, 6 माइनस एक्स बन गया। ये फैक्टर बन गए हमारे फंक्शन के, है ना। और हमारा इंटरवल क्या बोला था उसने, 0 से लेके 12 तक का क्लोज्ड इंटरवल था। 0 भी था, 12 भी था, क्लोज्ड इंटरवल बोला था। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 6। 0 से 6 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, 0 से 6 के बीच की कोई भी एक वैल्यू रख लो। मान लो तुमने 3 रख दिया, 2 रख दिया, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 6 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा। 6 से बड़ा कोई भी 7, 8, 9, 10 रखोगे तो ये 6 माइनस 7 नेगेटिव हो जाएगा। 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ हुआ। क्लोज्ड 0 लेना पड़ेगा क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ था। क्लोज्ड 0 से ओपन 6 पे तो हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ हुआ, ओपन 6 से क्लोज्ड 12। ये तुम्हारा केस स्टडी आया हुआ है, कर दोगे मेरे ख्याल से। एकदम रद्दी है, एकदम रद्दी है सैंपल पेपर के अंदर। इससे घटिया क्या होगा, बोलो। तो मैंने एक बार तुम्हें करके दिखा दिया, तो मैंने बता दिया तुम्हें। क्लियर हो गई बात, बोलो। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे, ये मैंने एक बार बीच में छोड़ के तुम्हें करा दिया। और क्वेश्चंस देखो। देखो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक चीज और डिमांड कर रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल। कुछ क्या नई चीज कर रहा है कि तुम्हें पता है ऑलरेडी। फाइंड द फंक्शन वेयर, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले तो बताओ कि कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और आगे की लाइन पढ़ो। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ
ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट्स बताओ एट विच द फंक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे हमारा फंक्शन, हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा है? पर हमें पूरा पॉइंट बनाना है, एक्स की वैल्यू तो निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू फंक्शन में रख देंगे तो वाई की और आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसके अंदर से कोई अच्छा सा सवाल करते हैं, ये तो आसान सा है एकदम, कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला सवाल, देखो ये सवाल करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? देखो पहले ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा फालतू में। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फालतू में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लिख लो, बाद में फिर फैक्टर बना देंगे। तो टू आगे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब करो अंदर वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस टू, यहाँ से एक 2 और कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1, ठीक है? फैक्टर बना लिए तो 2 2 जा हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा f डैश x, ये हो जाएगा तुम्हारा f डैश, ठीक है? इसको 0 के बराबर रख लेंगे f डैश x को। जब f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक 1 आ गई और एक 2 आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो पॉइंट्स निकालने हैं पूरे, पॉइंट्स वेयर, इसका जवाब तो दे दो, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? फंक्शन के अंदर से 0 ही आई, तो एक तो 0 0 पॉइंट हो गया। एक जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, वो 1 ही आई। और जब x की वैल्यू 2 रखी तो ये 0 बन गया, तो 2 इंटू 0, ये वो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये वो पॉइंट्स बने प्रॉपर है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया तो था, वो पॉइंट्स निकाले थे जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था, टेंजेंट एंड नॉर्मल में कराए थे। अब बस वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और पॉइंट्स क्या क्या है तुम्हारे? 0 है, 1 है और 2। बता दोगे अब? ये तो बोलो, कर लोगे? ये चेक कर लेना, मैं कुछ नए क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब कुछ आगे बढ़ते हैं, काम आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लो, चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बताना है। पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही कहाँ होगा? फंक्शन में डाली भाई, फंक्शन में वाई की, ये वाई की वैल्यू ही तो है, फंक्शन में वैल्यू पुट करी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इस तरह का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? देखो 3/10 टू 4x³ माइनस 4/5 3x² माइनस का 6x प्लस का 36। यहां से कॉमन ऐसा लो कि नीचे से खत्म हो जाए, या तो इसका एलसीएम ले लो। देखो सब में से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा कट भी रहा है 2 और ये 5 पे कट रहा है बस, और कोई कहीं नहीं कट रहा। तो 6/5 कॉमन ले लो इसके अंदर से, या तो एलसीएम ले लो, इसको सीधा कॉमन नहीं लेना आता वो एलसीएम ले लेना। तो यहाँ से 6/5 कॉमन आ गया तो ये तो बन गया x³, यहाँ से 6/5 कॉमन आ गया तो यहाँ बन गया, बच गया 2, यहाँ से 6 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो 5 ऊपर हो जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ से 6/5 आया तो बन गया। पूजा पूछ रही है 11 कहाँ गया? बताओ, पूजा को जवाब दूं या ना दूं? पूजा पूछ रही है कि सर 11 कहाँ गया?
पूजा को सवाल का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? पूजा पूछ रही है 11 कहाँ गया। तो x की अब ये फिर से क्यूबिक बन गई, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। पहले x की वैल्यू 1 रख के देखो, इसके अंदर 1 रखने पे क्या ये 0 बन रहा है? अगर मैंने इसके अंदर 1 रखा तो ये क्या बन गया? 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 6। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रूट मिल गया हमें x = 1। तो उसका फैक्ट, इसका एक फैक्टर मिल गया तुम्हें, 6/5 यहीं रहेगा, x - 1 बन जाए। ठीक है, तो अब क्या कर लो, फंक्शन को डिवाइड करा के देखो, दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है? x³ - 2x² माइनस का 5x प्लस का 6। यहाँ हो जाएगा x - 1, यहाँ आ जाएगा x², ये बन जाएगा x³ - x² माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस का x² माइनस का 5x प्लस का 6। यहाँ आया -x, तो -x² प्लस x हो जाएगा प्लस माइनस, हो जाएगा -6x प्लस 6 -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस तो बन गया। तो दूसरा फैक्टर कितना आ गया? x² - x माइनस आ गया। इसका फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर तो बन जाएंगे आराम से। ये हो जाएगा x - का 3 x प्लस का। आगे हो जाएगा, बोलो। आगे अब कुछ नहीं करना है, आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। ये डेरिवेटिव के फैक्टर बना दिए मैंने। क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं कौन कौन से आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? 1, 3 - 2। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे? 1, 3 और -2। एक तो आएगा -2, एक आएगा 1 और एक आएगा 3। -∞ से +∞ रख रख के चेक कर लोगे। -∞ से -2 -3 रख दिया तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा? ये पॉजिटिव जहाँ पे है, तो -2 से 1 का ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा? -∞ से -2 तक और यूनियन 1 से लेके। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अब कर लेना, जिस भी बुक से करना हो वहां से कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा सवाल। ठीक है, जिस भी बुक से करो वो कर लेना। कल जाते जाते मैंने तुम्हें मोनोटोनिसिटी और बताई थी, है ना? कह रहे हैं डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है, ये सवाल और करते हैं, बस फिर आज इतना ही करेंगे। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट और रह गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमें और डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाला करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें जिस भी बुक से करोगे, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में निपटाएंगे। बाकी आज अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। मोनोटोनिक के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें? मोनोटोनिक के लिए मैंने ये बताया था कि अगर एक फंक्शन एक इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो, अकेला इंक्रीजिंग हो या अकेला डिक्रीजिंग हो, तो उसको मोनोटोनिक बोला जाता है। अगर फंक्शन दोगलापन दिखा रहा है तो ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग, ना इधर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग होगा, और फिर वो मोनोटोनिक भी नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = e⁻⁴ax। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा? e⁻ax का डेरिवेटिव e⁻ax, और ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a। अब मुझे बताओ इस डेरिवेटिव के बारे में तुम क्या कह सकते हो? क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है? सोचो 2.71 की पावर करी जा रही है, कुछ भी एक पॉजिटिव नंबर की पावर करते जाओ, कितनी भी, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी पावर करो, ये क्या हमेशा पॉजिटिव नहीं रहना है? तो ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 भी नहीं होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। और ए के बारे में उसने खुद बोला है कि ये तो भाई पॉजिटिव है,
ए को तो उसने खुद कहा है कि ए पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है। तो क्या मेरा डेरिवेटिव जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा नहीं रहेगा? क्या मेरा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा जीरो से बड़ा नहीं रहेगा? इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। पूरी की पूरी रियल लाइन पे, पूरी की पूरी रियल लाइन पे ये मेरा फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सबको पता होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ये देखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये मोनोटोनिक भी हो। ये क्या हो गया तुम्हारा? मोनोटोनिक। और देखो, अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, इसकी मोनोटोनिसिटी पूछ रहा है। वैसा ही सवाल है, अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स का ई की पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का माइनस ए। सारी चीज वही है, ए भी पॉजिटिव है, बस एक ये माइनस आ गया। तो ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो क्या मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो नहीं बनेगा? क्या मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव नहीं बनेगा? यानी ये फंक्शन मेरा क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्योंकि मेरा फंक्शन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक हो जाएगा। एक जैसा बिहेवियर रखना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक। देखो, अगर यहाँ पे ए के बारे में कुछ ना कहता, अगर ए के बारे में मान लो कुछ भी नहीं कहता, बस ऐसे ही लिख देता ई रेज टू द पावर ए एक्स, बस यही दे देता, तो डेरिवेटिव क्या बनता? ए ई की पावर ए एक्स। अब जब ए को पॉजिटिव लेते तो ये पॉजिटिव आता, ए को नेगेटिव लेते तो ये नेगेटिव आता। तो ये इंक्रीज भी करता दिखता, ये डिक्रीज भी करता दिखता, यानी कि ये कुछ नहीं करता दिखता, सिर्फ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। फिर ये बन जाता दोगला। फिर ये क्या बन जाता तुम्हारा? दोगला बन जाता। और फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये मोनोटोनिक नहीं है, नॉट मोनोटोनिक। पर यहां हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। और देखो, ये वाला देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब बताओ, अगर एफ डैश एक्स में निकालूंगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/x। और x को उसने कहा है एक पॉजिटिव नंबर है, x को उसने क्या बोला है? एक पॉजिटिव नंबर बोला है। यानी कि x अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या एफ डैश एक्स भी तुम्हारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ही नहीं होगा? क्योंकि भाई अगर ये पॉजिटिव है तो 1 तो पॉजिटिव है ही। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यानी कि ये भी फंक्शन तुम्हारा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये भी क्या होगा? मोनोटोनिक होगा। और log x का ग्राफ तुमने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, मैंने तो दिखाया हुआ है तुम्हें, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता भी है। समझ आ रही है बात? एक और देख लो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा? ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स log ए, ये होता है। तो 1/2 की पावर एक्स का 1/2 की पावर एक्स तुम्हें log ए क्या है तुम्हारा? 1/2 है, ए है तुम्हारा 1/2। तो 1/2 की पावर एक्स, अब साइन डिसाइड करना है। log 1/2 को क्या लिख सकते हो? log 1 माइनस का log 2। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देखो या ना देखो। ये log 1 क्या हो गया? 0 हो गया, और माइनस का log 2 आ गया। log 1 तो 0 होता है, और ये वाला पार्ट आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। यानी कि ओवरऑल जो हमारा डेरिवेटिव बन गया वो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। क्योंकि ये माइनस का log 2 बन गया ना, यहाँ पे माइनस का log 2, तो ये नेगेटिव हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोनोटोनिक तो होगा, एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए।
या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पर एक जैसा होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, ये मोनोटोनिक। तो आज के लिए बस इतना ही। मंडे को हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल। मंडे को ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल करेंगे, और तुम्हारे लिए काम बहुत हो गया। अब अच्छे से अपना काम करो, बैठो जाके, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल छोड़ के बाकी सारे सवाल निपटा लेना। मैं ये शीट भी अपलोड कर रहा हूँ, इस शीट में से कर लेना सवाल। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले मैं तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का यहाँ से सवाल आएगा। मैंने अपनी जी जान लगा के तुम्हें अच्छे से करा दिया है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, ठीक है। चलो, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय। आई विल सी यू ऑन मंडे। टेक केयर, गुड नाइट।